हेलो दोस्तों, आई एम प्रदीप जगवान। हम बात करेंगे डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को समझो पहले होता क्या है। जब हम क्या होता है ना, जैसे देखो ये डाइपोल है, ठीक है ना। इसके एक पॉइंट पे पॉजिटिव चार्ज तो दूसरे पॉइंट पे नेगेटिव चार्ज। जब हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो मतलब ये यहां से और यहां तक जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा वो सेम पास होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहां पे अलग और यहां पे अलग। अगर यहां पे अलग और यहां पे अलग हुआ तो हम इसे नॉन यूनिफॉर्म कहेंगे। बट अगर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लग रही है वही अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी लग रही है तो हम इसे क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड पास होंगे वो एक यूनिफॉर्म है, ठीक है ना। अब डाइपोल तो हमें पता है क्या होता है कि दो पोल होते हैं, यानी कि एक बॉडी जिसके पास दो ग्रुप हो, एक नेगेटिव चार्ज एक पॉजिटिव चार्ज। अब ये जो ग्रुप होते हैं ये सेपरेट होते हैं एक 2a डिस्टेंस से। अब हम इस डाइपोल को क्या करते हैं, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं, ठीक है ना। तो आप देख रहे हो ये डाइपोल का एक साइड नेगेटिव चार्ज तो दूसरा साइड पॉजिटिव चार्ज। अब ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ क्या बना रहा है, एक एंगल बना रहा है जो कि क्या है, थीटा, ठीक है ना। जब लोग इस डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो डाइपोल कांपने लगता है। लोग पूछते हैं भाई कांप क्यों रहा है, बोलता मेरे पे फोर्स लग रहा है। बोला कैसा फोर्स लग रहा है, बोला नेगेटिव चार्ज पे जो फोर्स लग रहा है मेरे, वो तो लग रहा है अपोजिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के, बट जो मेरे पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लग रहा है वो लग रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग। इट मींस ये कहना चाह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है ना वो पॉजिटिव चार्ज से निकलते हैं और नेगेटिव चार्ज की तरफ जाते हैं। ये नेगेटिव चार्ज की तरफ जा रहे हैं और पॉजिटिव चार्ज से निकल रहे हैं। तो यहां पे होता क्या है, ये जो पॉजिटिव, इसको सपोज करो, ठीक है ना, ये जो पॉजिटिव चार्ज है इस नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ क्या लगाते हैं, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाते हैं। और ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज पे अपनी तरफ क्या लगाते हैं, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाते हैं। जब ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाते हैं तो डाइपोल अनस्टेबल होता है। यही अनस्टेबिलिटी में लोग बोलते हैं इसे कि कांप क्यों रहा है। लोग बोलते हैं चल ठीक है हम नोट करते हैं तेरे पे फोर्स कितना लग रहा है। वो क्या करते हैं, फोर्स जो लग रहा है पॉजिटिव चार्ज पे वो लग रहा है QE और ये लग रहा है ई वेक्टर की तरफ, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ। वहीं जब दूसरा फोर्स को देखते हैं जो नेगेटिव चार्ज पे लग रहा है ये भी QE वेक्टर लग रहा है, बट ये अगेंस्ट लग रहा है, ये अपोजिट लग रहा है किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो जब लोग नेट फोर्स निकालते हैं तो नेट फोर्स 0 आता है। क्यों, क्योंकि एक फोर्स लग रहा है ऊपर को तो दूसरा फोर्स लग रहा है नीचे को। मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई कपड़ा को फाड़ रहा हो, ठीक है ना। होता है ना कि एक फोर्स इधर को जा रहा है और एक फोर्स इधर को जा रहा है, ठीक है ना। अब क्या होता है कि जैसे ये है, लेट सपोज ये डाइपोल है, इसका सेंटर ये है, ठीक है ना। अगर मैं इसको यहां से नीचे को धक्का देता हूं तो आप देख रहे हो डाइपोल रोटेट होने लगता है। या फिर दूसरी जगह मैं यहां से नीचे कर रहा था, या तो यहां से ऊपर को धक्का दूं तो आप देख रहे हो पेन रोटेट करने लग रही है। तो लोग जब इस पे विश्वास नहीं करते कि ये कांप क्यों रहा है, कि फोर्स के कारण कांप रहा है, तो तब तक क्या होता है, डाइपोल जो है ना रोटेट करने लगता है। अब डाइपोल रोटेट करने लगता है इट मींस इस पर क्या लग रहा है, टॉर्क लग रहा है। किसी बॉडी पर टॉर्क कब लगता है, जब फोर्स आर्म पर परपेंडिकुलरली लग रहा हो, तब बॉडी रोटेट होने लगती है। इट मींस तब बॉडी पे क्या आता है, टॉर्क आता है। जैसा आपने देखा होगा ना, अगर आप डबल स्टैंड पे बाइक को खड़ी कर दो और पिछला वाला जो टायर होता है उसको ऐसे करके मारो तो आप देखते होंगे टायर रोटेट करता है। टायर रोटेट करने का मतलब है कि उस पर टॉर्क लग रहा है। वो टॉर्क कहां से आया, आपने फोर्स दिया। ये फोर्स किस पे लगा, उस पर परपेंडिकुलरली लगा, उसके आर्म पर। इससे क्या हुआ कि टायर जो है रोटेट होने लग गया अपने एक्सिस पर, ठीक है ना, अपने एक्सिस पर। जैसे ये है टायर, ठीक है ना। अब ये रहा इसका आर्म और ये रही इसकी एक्सिस। आपने जैसे ही फोर्स इसका परपेंडिकुलर हुआ ये रोटेट होने लग गया, यानी कि इस पे टॉर्क लग गया, ठीक है ना। और ये रही आर्म। अब अगर डाइपोल रोटेट हो रहा है इट मींस इस पे टॉर्क लग रहा है। टॉर्क लग रहा है यानी कि मोमेंट ऑफ कपल। अब ये कपल क्या है, जब फोर्स किसी बॉडी पर उसके एंड पर लग रहे हो, यानी कि दो एंड होते हैं ना जो डाइपोल के, उसके एंड पे लग रहे हैं ये फोर्स, मैग्नीट्यूड में सेम है बट अपोजिट है। मैग्नीट्यूड में क्या है, ये सेम है, अपोजिट है। और अगर पैरेलल लग रहे हो तो यहां पे हम क्या कहते हैं, कपल कहते हैं इसे। यानी कि अगर आप बात करोगे कि एक फोर्स इधर को जा रहा है और एक फोर्स इधर को जा रहा है तो हम इसे कपल नहीं कहेंगे। बट वहीं
अगर एक फोर्स इधर को लग रहा है और दूसरा फोर्स इधर को लग रहा है, पैरेलल, ये क्या थे, लीनियर है, ये क्या है, पैरेलल है, मतलब एक डिस्टेंस पर है, ठीक है ना। कैसा डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यही जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है इसी को बोलते हैं हम आर्म ऑफ कपल, इसी को क्या बोलते हैं हम, आर्म ऑफ कपल। तो एक फोर्स इधर को लगता है और दूसरा फोर्स इधर को लगता है, इससे क्या होता है, मोमेंट ऑफ कपल होता है। मोमेंट ऑफ कपल क्या है, टॉर्क है, ठीक है ना। तो मोमेंट ऑफ कपल क्या होता है, फोर्स इंटू आर्म ऑफ कपल, या फिर फोर्स परपेंडिकुलर है किस पे, आर्म ऑफ कपल पर। आर्म ऑफ कपल क्या है, ये जो दो पॉइंट है इनके, ये जो दो फोर्स है इनका परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है, ठीक है ना, उसको शो करता है आर्म ऑफ कपल। अब जो यहां पे क्या है, ये आर्म ऑफ कपल क्या है, ए सी, इसके केस में आर्म ऑफ कपल क्या है, ए सी, ठीक है ना। अब ये क्या है, ए बी तो डाइपोल है और ए सी एक क्या, आर्म ऑफ कपल है। अब बी सी को हम जोड़ दें तो इस ट्रायंगल को अगर हम अलग कर दें तो हमें ऐसा मिल जाएगा, ये ट्रायंगल ये ऐसे करके मिल जाएगा, ए बी और सी, ठीक है ना। अगर ए बी को देखें तो ये क्या है, डाइपोल है जिसकी लेंथ कितनी है, 2a है, ठीक है ना। जब इलेक्ट्रिक फील्ड इससे पास हो रहा है डाइपोल से, तो ये क्या बनाता है, एक एंगल बनाता है, क्या, थीटा। वहीं अगर मैं इस लाइन को थोड़ा एक्सटेंड कर लूं, बीसी लाइन को, पैरेलल है जो कि किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के, तो मैं देख रहा हूं ये एंगल भी थीटा ही आएगा। ये एंगल थीटा क्यों आया, करस्पॉन्डिंग एंगल के कारण। यानी कि जो साइन थीटा होता है वो होता है P अपॉन एच, ठीक है ना। और यहां पे P क्या है, ए सी, ठीक है, और H क्या है, ए बी। तो ए सी क्या हो गया यहां पे, ए बी साइन थीटा, ठीक है ना। ए सी क्या हो गया यहां पे, ए बी साइन थीटा। अब फोर्स हम देख रहे हैं ऊपर क्यू ई था, हमने यहां क्यू ई पुट कर दिया। हमें पता है जो लेंथ है डाइपोल की ये कितनी है, 2a, हमने 2a पुट कर लिया और साइन थीटा। अब हम देखते हैं यहां पे जब q डॉट 2a को हम अलग करते हैं और बाकी e साइन थीटा को बाहर लिख देते हैं ब्रैकेट से, तब तक जो डाइपोल मोमेंट होता है ना, ये कहता है कि ये जो q डॉट 2a है ये मेरे हैं, यानी कि ये तो मेरा फॉर्मूला है। तो हम यहां पे क्या कर लेते हैं, p लिख देते हैं, बाकी e साइन थीटा लिख देते हैं। अब ये जो साइन थीटा होता है ना, ये साइन थीटा डिनोट कर रहा है कि यहां पे क्या है, एक क्रॉस प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट है। यानी कि जो ये PE है ये आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है एक दूसरे पे। यानी कि अगर, या इट मींस P ऐसा है, P, ठीक है ना, ये है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, जो P होता है, जो डाइपोल मोमेंट होता है उसका डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसे पास हो रहा है इससे, इस डाइपोल से, यानी कि ये क्या बता रहा है, 90 डिग्री पास हो रहा है। कैसे पास हो रहा है, 90 डिग्री। तो ये क्रॉस प्रोडक्ट क्या बता रहा है कि ये आपस में 90 डिग्री है, ठीक है ना। तो हम वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं जब, तो टॉर्क इक्वल टू आता है हमें P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। अब यहां पे जो टॉर्क लग रहा है वो भी क्या है, परपेंडिकुलर है इन दोनों पर। किन दोनों पर, इन दोनों पर। जैसे आपने देखा होगा ना, ये फोर्स लगा आर्म पर परपेंडिकुलर, इससे क्या होता है, ये रोटेट हो रहता है, तो इसका एक्सिस तो ऐसे बाहर निकला रहता है। तो यानी कि ये एक्सिस घूम रहा है, ये एक्सिस घूम रहा है, इसका मतलब इस पे क्या लग रहा है, टॉर्क लग रहा है। और ये टॉर्क क्या, परपेंडिकुलर है किस पर, इस टायर पर। सेम वैसे ही इस पे भी टॉर्क क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। यही रीजन है कि यहां पे क्रॉस प्रोडक्ट लगाते हैं, ठीक है। जो टॉर्क होगा अगर वो परपेंडिकुलर होगा तो इट मींस ये परपेंडिकुलर होगा प्लेन ऑफ पेपर पे भी, या फिर प्लेन ऑफ E वेक्टर क्रॉस P वेक्टर के। और ये किधर को होगा, आउटवर्ड को होगा, ठीक है ना। तो अब क्या होता है कि जब डाइपोल इन इलेक्ट्रिक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, हम जब डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, तो हमने देखा कि यहां पे टॉर्क आता है। टॉर्क कितना लगता है उस पे, P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर या फिर PE साइन थीटा। अब अगर हम देखें यहां पे दो कंडीशन आती है, एक आती है कि कब मिनिमम टॉर्क लगता है और कब मैक्सिमम टॉर्क लगेगा। पहली कंडीशन है कि अगर E वेक्टर ये रहा क्या, E वेक्टर, अगर P वेक्टर इसके पैरेलल हो गया, यानी कि ये अगर डाइपोल जो है ना पैरेलल हो जाता है किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड के, ये रहा डाइपोल, ये था -Q, ठीक है ना, और ये क्या है, पॉजिटिव Q। अगर ये इसके पैरेलल हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड के, यानी कि P वेक्टर यहां पे क्या हो गया, पैरेलल हो गया किसके, E वेक्टर के, तो थीटा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। टॉर्क क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि साइन 0 0 होता है। टॉर्क 0 है यानी कि ये मिनिमम टॉर्क है, मिनिमम टॉर्क यानी कि ये क्या, स्टेबल है। इट मीन्स ये क्या, स्टेबल है। वहीं अगर दूसरी कंडीशन देखें हम, दूसरी कंडीशन क्या है कि ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना, और ये है क्या, नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ये है डाइपोल, ठीक है, और ये है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड।
ये है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। हम देखते हैं यहाँ पे थीटा कितना है, 90 डिग्री। अगर थीटा 90 डिग्री है तो टॉर्क क्या हो जाएगा यहाँ पे, पीई। हम देखते हैं हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, मैक्सिमम टॉर्क मिल रहा है। मैक्सिमम टॉर्क मिल रहा है यानी कि यहाँ पे ये क्या है, बॉडी अनस्टेबल है। अगर ये अनस्टेबल है तो ये क्या हो जाएगा, टर्न हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, टर्न हो जाएगा। ठीक है। अब देखो जो एसआई यूनिट होती है ना टॉर्क की, जो यूनिट होती है किसकी, टॉर्क की, ये होती है न्यूटन मीटर। जो टॉर्क है उसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन मीटर। अगर हम डायमेंशनल फॉर्मूला देखें, क्या देखें, अगर हम डायमेंशनल फॉर्मूला, तो डायमेंशनल फॉर्मूला देखें अगर हम, तो न्यूटन का हमें पता है क्या होता है, m1L1T-2। ठीक है ना। और मीटर का क्या होता है, L होता है। अगर हम इसे सॉल्व करें तो क्या आएगा, m1L2T-2। तो टॉर्क है जो उसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, m1L2T-2। अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं। वो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, डाइपोल है जिसके पास चार्ज क्या ±1000 माइक्रो कूलम है। इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना, 15 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। डाइपोल है जो वो कितना एंगल बना रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, 30 डिग्री। और सेपरेशन क्या है चार्जेजों का, 2 mm। ठीक है ना। हमें पता है जो टॉर्क होता है ये कितना होता है, PE sin थीटा। कितना होता है, PE sin थीटा। यहाँ पे जो P होता है ये कितना होता है, Q.2a। Q कितना है यहाँ पे, 1000 माइक्रोकूलम यानी कि 10⁻⁻6 कूलम। 2a कितना है यहाँ पे, 2 mm यानी कि 2 × 10⁻³ मीटर। अब ये क्या आ जाएगा यहां से, 2 × 10⁻6 कूलम मीटर आ जाएगा। अब हम अगर टॉर्क देखें तो ये क्या होता है, P कितना है हमारे पास, 2 × 10⁻6। E कितना है हमारे पास, 15 × 10⁴। ठीक है ना। और साइन 30 डिग्री कितना होता है, 1/2। 2 से ये 2 कैंसल, ये आ जाएगा कितना, 15 × 10⁻² न्यूटन मीटर, यानी कि 0.15 न्यूटन मीटर। ठीक है ना। तो जो वो इलेक्ट्रिक डाइपोल है उसे जब हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो कितना आता है टॉर्क, 0.15 न्यूटन मीटर। तो ये थी आज की क्लास। अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा गॉस लॉ में। जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन को दबा दो। पर यार कमेंट करो यार, आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हो। आप लोग कमेंट करो, पूछो, जो डाउट आता है पूछो हमसे कि सर सिलेबस कब खत्म करा रहे हो, पूछो यार कि सर PDF कब प्रोवाइड कर रहे हो। कमेंट करो, आप लोग लाइक करो, शेयर करो, तभी तो हम लोग मोटिवेट होंगे। आपको और अच्छे जो है सेशन पे सेशन देते जाएंगे। ठीक है ना। तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।